डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सेवन्थ सातवें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट, मान ज्ञात करें 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा बराबर 7/8 है तो इवेल्युएट, मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू इन अदर ब्रैकेट, इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एक धन साइन थीटा एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 1 ऋण साइन थीटा अपॉन एक धन कॉस थीटा इंटू एक ऋण कॉस थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एट फर्स्ट वी मेड ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ABC, एक हमने समकोण त्रिभुज ABC बनाया। ABC, इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें एंगल भी जो है राइट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री। ठीक, लेट एंगल ए इक्वल टू, मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू थीटा। अंडरस्टैंड, सपोज दैट एंगल ए इक्वल टू थीटा। अब देखिए, यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अंडरस्टैंड, यहाँ देखिए आप लिखेंगे cot थीटा। यहाँ देखिए आपके प्रश्न में दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब यहाँ आप राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने बनाया है, यहाँ से आप cot थीटा इक्वल टू याद करेंगे, cot थीटा इक्वल टू, डियर स्टूडेंट यू नो दैट cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसा आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन हिंदी लैंग्वेज आधार अपॉन लंब।
डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें आपने एंगल ए को थीटा मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इस कोण के लिए एंगल ए और एंगल थीटा, एंगल ए के लिए या थीटा कोण के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ BC क्या है, परपेंडिकुलर, आप समझ सकते हैं। एंगल थीटा के लिए इसके सामने की साइड BC परपेंडिकुलर है, ऐसा आप जानते हैं, ठीक। इसके सामने की साइड BC परपेंडिकुलर होगी और ठीक है, और एंगल ए की एडजेसेंट साइड AB और एंगल ए और एंगल थीटा, ठीक है, इसके लिए एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा AB बेस होगी, बेस, ठीक। तो इस एंगल के लिए, एक्यूट एंगल थीटा के लिए इसकी अपोजिट साइड, इसके सामने की, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड जो है, इसके सामने की साइड, इसकी सम्मुख भुजा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है और इस एंगल की एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा AB बेस है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे बेस, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए डियर स्टूडेंट बेस AB हो गया, ठीक, AB इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC, ठीक, AB अपॉन BC। तो आपका AB बेस है, एंगल थीटा के लिए AB बेस हो गया, AB और परपेंडिकुलर BC, ठीक। तो लिखेंगे AB अपॉन BC। अब देखिए ये आपका पॉइंट, ये जो है मिला किससे, जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, ABC, इसमें एंगल भी आपने राइट एंगल लिया, 90 डिग्री लिया, ठीक, एंगल ए को आपने थीटा मान लिया। तो इस ट्रायंगल के द्वारा आपने कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC प्राप्त किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया है आपका, यहाँ देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, यू नो डैट, आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं प्रश्न के अनुसार कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपने फिगर बनाया है, इसके अनुसार कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, और आपके प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सो डियर स्टूडेंट, इट इज प्रूव डैट AB अपॉन BC इक्वल टू 7/8, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। लिखेंगे सो, अतः सिद्ध होता है, सो AB अपॉन BC इक्वल टू 7/8।
अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप राइट करेंगे। तो इस तरह से आपका पॉइंट आपके सामने क्या क्या पॉइंट आ गया। यहाँ देखिए ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 7/8 आपको मिला इस तरह से। ठीक, इस तरह से ए बी इक्वल टू क्या हो गया लिखेंगे, सो ए बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8। ठीक, इससे कंपेयर करने पर ए बी इक्वल टू 7 बी सी इक्वल टू 8। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो फिगर आपका है इसमें देखिए ए बी इक्वल टू आपका 8, ए बी का वैल्यू 8 हो गया। और देखिए बी सी का वैल्यू, नो डियर स्टूडेंट, ए बी का वैल्यू 7, यहाँ समझिए ए बी का वैल्यू 7 और बी सी का वैल्यू आपका 8 है। अब देखिए यहाँ पर ए सी आपको ज्ञात करना है, तो आइए ए सी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी जो आपने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। Now in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो है देखिए यहाँ आपका हाइपोटेनुस देखिए 90 डिग्री के सामने की साइड आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे आप हाइपोटेनुस कहते हैं। ठीक, और ठीक है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है, ठीक है, शेष दोनों साइड्स के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूस का, जिसे आप कर्ण कहते हैं हिंदी में, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है शेष दोनों साइड्स के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, ये हिंदी में कहते हैं कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर, देखिए हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू साइड AB का स्क्वायर प्लस साइड BC का स्क्वायर, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये आपका, ठीक है, ट्रायंगल ABC में इस प्रकार से आप राइट करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से क्या कहते हैं ट्रायंगल ABC के लिए आप इस प्रकार से राइट करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, इस तरह से अब देखिए आपको AC ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर इक्वल टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। और AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए अंडर रूट इसे करणी कहते हैं हिंदी में। AC बराबर करणी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा हुआ। और AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, AB मीन्स आपने देखा 7 है, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 7। डियर स्टूडेंट, आपने देखा BC मीन्स 8 है, तो यहाँ राइट करेंगे स्क्वायर ऑफ 8। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर आपको मिला 49 और 8 का स्क्वायर आपको मिला 64। आप समझ सकते हैं 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 49। 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 टाइम्स आप राइट करेंगे, 7 इंटू 7 आपको मिलेगा 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 आपको मिलेगा 64। 8 8 जा 64। तो इस प्रकार से आपको मिला अंडर रूट। यहाँ देखिए इसको आप ऐड कर रहे हो तो आपको प्राप्त हुआ, देखिए 9 + 4 13, यहाँ 3 राइट कर दिए, 1 इज कैरी आउट। 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो आपको ऐड करने आता है, तो इस तरह से 49 में आप 64 को ऐड करोगे तो आपको 113 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, AC का वैल्यू कितना हो गया? AC हाइपोटेन्यूस AC का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ अंडर रूट 113, ऐसा आपको प्राप्त हुआ। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए आपका प्रश्न क्या है, हमें क्या करना है? देखिए यहाँ 1 + sin थीटा, ठीक है, इन वन ब्रैकेट 1 + sin थीटा, इन अदर ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन, ठीक है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको साइन और कास पहले ज्ञात करना होगा, ठीक। इसके लिए हमें पहले साइन और कास ज्ञात करना होगा। यहाँ लिखेंगे साइन, लिखेंगे अब देन साइन थीटा इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर यहाँ देखिए साइन थीटा हमें ज्ञात करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए इस क्या कहते हैं, ट्राइंगल ABC जो है, इसमें आप देख रहे हैं AB 7 है, BC जो है 8 है, और AC का वैल्यू जो है कितना है? अंडर रूट 113। करड़ी में 113, करड़ी में 113, देखिए 113 ध्यान दीजिएगा, 113 है। तो हमें अब साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए संक्षिप्त में हमने लिख दिया, हमने यहाँ शॉर्ट में संक्षिप्त में लिख दिया, P मीन्स परपेंडिकुलर, P अपॉन H, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ड। इन हिंदी लैंग्वेज लंब अपॉन कर्ड। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन थीटा, मैंने आपको बताया थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए आपका जो है परपेंडिकुलर BC है, ठीक, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ BC, यहाँ पर परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है, यहाँ BC राइट करेंगे अपॉन, देखिए यहाँ हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC है, लिखेंगे यहाँ AC लिखेंगे, ठीक, इक्वल टू, अब देखिए BC का वैल्यू आपको पता है 8 है, आपने AC का वैल्यू प्राप्त किया है, AC का वैल्यू आपने प्राप्त किया है कितना है? अंडर रूट 113, ठीक। तो इस तरह से आपने लिखा साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब डियर स्टूडेंट, आप ज्ञात करेंगे कॉस थीटा, लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इक्वल टू,
cos theta is equal to, you know that cos theta equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, hypotenuse, cos थीटा इक्वल टू आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, ऐसा होता है। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर बेस आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बेस ए बी है, यहाँ पर एंगल थीटा के लिए जो है बेस ए बी है, तो लिखेंगे ए बी अपॉन, यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूस आप समझ रहे हैं ए सी है, लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी का वैल्यू आप राइट कर दीजिए, यहाँ ए बी का वैल्यू 7 है और ए सी का वैल्यू आपने प्राप्त किया है √113। अब डियर स्टूडेंट्स, अब साइन का वैल्यू और कास का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब आप जो है अब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसका वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप लाइए, राइट करिए यहाँ पर, देखिए देन 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा in other bracket 1 - sin थीटा upon 1 + cos थीटा in other bracket 1 - cos थीटा इक्वल टू। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका 1 + sin थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 - sin थीटा। ये देखिए आपका संक्षिप्त में हो जाएगा, ठीक है, संक्षिप्त रूप इसका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डियर स्टूडेंट आप जानते हैं सूत्र एक कोष्ठ में, आप जानते हैं एक कोष्ठक में, आप जानते हैं, आपको पता है एक कोष्ठक में a - b और दूसरे कोष्ठ में a + b, ए होता है a² - b², ऐसा आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से देखिए a + b 1 + sin थीटा पहले ब्रैकेट में, इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 1 - sin थीटा। तो इस तरह से क्या हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, आप समझ सकते हैं इसको, a + b a - b, a वर्ग - b वर्ग। देखिए तो इस तरह से एक का वर्ग करेंगे आप, एक का वर्ग क्या होगा, एक होगा माइनस sin थीटा का वर्ग sin स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ नीचे 1 + cos थीटा, ठीक है, इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 - cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए किसके आधार पे है, सूत्र के आधार पे, a + b a - b आपका होता है a² - b²। तो ये भी हो गया ऐसे ही 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अब वैल्यू आप राइट कर देंगे। अब आपका देखिए प्राप्त हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये आपका प्राप्त हुआ है अपॉन यहाँ जो है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू राइट कर देंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने sin थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त किया है, 8/√113, 8 करने में 113, ये हमने ऐसा प्राप्त किया है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे sin थीटा का वैल्यू 8/√113, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आपने ऊपर लिख दिया 1 - 8/√113 का स्क्वायर, 1 - स्क्वायर ऑफ 8/113, ठीक है, ऐसा लिखा आपने। और नीचे देखिए
यहाँ आप कॉस थीटा का वैल्यू कितना ज्ञात किए हैं। यहाँ देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हमने ज्ञात किया 7/√, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू हमने ज्ञात किया है 7/√113। तो इसको हमने यहाँ राइट कर दिया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 7/√113, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 7/√113। तो इस तरह से यहाँ आपने लिखा 8/113 का वर्ग का स्क्वायर अपॉन 1/7/√113 का स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 8 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको 64 मिलेगा, 64 मिलेगा। और देखिए √113 करड़े में 113, ठीक है। √113 इसका आप वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाएगा, आपका 113 रहेगा, करड़ी हट जाएगा, ठीक है। इसका आप वर्ग करेंगे, करड़ी हट गया। और यहाँ देखिए 1 माइनस, यहाँ देखिए 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 49, 7 का वर्ग 49, 7 का स्क्वायर मिलेगा 49। और देखिए 113 करणी में, यहाँ देखिए करणी में 113 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, करड़ी हट जाएगी, ये जो रूट है ये हट जाएगा 113। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे इधर 113 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे फिर अपॉन बनाएंगे, यहाँ नीचे, यहाँ पर यहाँ नीचे अपॉन बनाएंगे, ठीक। 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 113 1 जा 113 माइनस 49 अपॉन 113। डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए आप 13 में से 4 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा देखिए 9 मिलेगा, यहाँ पर 9 मिलेगा। यहाँ आप लेस करेंगे देखिए तो यहाँ आपका 10 माइनस 6 कितना आया 4। तो डी स्टूडेंट आप जो है 113 में से 64 को घटाएंगे 49 मिलेगा, और अपॉन यहाँ 13 है, और यहाँ पर आप 113 में से 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 64 मिलेगा 64 अपॉन 113। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 49 अपॉन 113, देखिए यहाँ देखिए डी स्टूडेंट यहाँ पे 49 अपॉन 113 है, ठीक है। ये अपने जगह पे स्थिर रहेगा, ये अपने जगह पे स्थिर रहेगा। इसको आप उलट देंगे, यहाँ 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ गया। डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से आपको मिल गया 49/64, ठीक है। डियर स्टूडेंट इट इज़ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है।